हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 से 4, 51, 253 एंड 368। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन वर्सेज फेडरेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, सेशन ऑफ टेरिटरी and constitutional amendments are frequently asked in LLB, judiciary and UPSC and other law examination. Learning objective हमारा आज का क्या होगा? After studying this chapter we will be able to explain the meaning of union of states, interpret article 1 clause by clause, explain why the constitution uses the word union instead of federation. उसके discuss whether a state has the right to secede. Understand the constitutional procedure for admission and creation of new states. Explain cession of territory and landmark cases. Understanding the article 1 से 4, 51, 253 and 368. Answer the examines questions और वो सब चीज़। ठीक है, आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंट्रोडक्शन। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशंस। इंस्टेड ऑफ सेइंग India shall be a federation, the constitution says India that is Bharat shall be a union of states. This sentence reflects the philosophy of the constitution makers. ठीक है, India that is Bharat shall be a state union of states. ठीक है, आते constitutional provision article 1. India that is Bharat shall be union of states. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. ठीक है, आते हैं एक्सप्लेन किया हुआ आर्टिकल 1 एक्सप्लेन कॉज बाय कॉज। ठीक है, क्लॉज 1। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस क्लॉज कंटेन्स 3 इंपॉर्टेंट आइडियाज। इंडियाज ऑफिशियल नेम दैट हैज 2 कॉन्स्टिट्यूशनल नेम्स, इंडिया एंड भारत, बोथ आर इक्वली वैलिड, नाइदर इज सुपेरियर। एग्जाम्पल, एन इंडियन पासपोर्ट यूजेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस ऑफन यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। भारत सरकार and Government of India, both are constitutionally correct. Why 2 names? During the Constituent Assembly debates, members have different opinions. Some wanted only Bharat because it reflected India's ancient civilization. Others preferred India because it was internationally recognized. The compromise adopted was India that is Bharat. तो भारत इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन को दर्शाता है, और इंडिया इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन इससे मिला था हमें। ठीक है, दस बोथ द नेम्स बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल। मीनिंग ऑफ इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, सिंधु। ठीक है, सिंधु या फिर रिवर इंडस से हमें ये वर्ड मिला इंडिया। फॉरेन ट्रेवलर्स रेफर टू द लैंड बियॉन्ड टू द इंडस एज इंडिया, मतलब लैंड बियॉन्ड टू द इंडस को हमने इंडिया का नाम दिया हुआ था। ठीक है, इसी से हम जो है विदेश में जान पहचान मिल रहा था। ठीक है, मीनिंग ऑफ भारत डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट इंडिया ट्रेडिशन ऑफन एसोसिएटेड विद द किंग भारत मेंशन्ड इन द इंडियन टेक्स्ट्स। जो हमारे किंग भारत थे उनसे लिया हुआ एंशियंट से ये भारत वर्ड था। ठीक है, इट सिंबलाइजेस इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो दोनों नाम अपनी जगह पे एक मजबूत पकड़ बनाए हुए था। ठीक है, इसलिए दोनों को रखना पड़ा। इंपॉर्टेंट नोट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिक्लेयर वन नेम सुपेरियर, बोथ नेम्स हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। दोनों समान नाम से यूज होगा, कोई एक दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं होगा। क्लॉज 2, द स्टेट एंड द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द स्टेट एंड द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, meaning the constitution maintains an official list of states and union territories. The list appears in the first schedule. Whenever a new state is created or boundary changes, the first schedule is amended accordingly. ठीक है, मतलब अगर कोई नया स्टेट क्रिएट होता है या बाउंड्री चेंज होता है तो पहले शेड्यूल में चेंजेस होंगे या अमेंडमेंट होंगे। ठीक है,
व्हेन तेलंगाना वाज क्रिएटेड इन 2014 द फर्स्ट शेड्यूल वाज अपडेटेड। जब तेलंगाना नया क्रिएट हुआ था बाउंड्री चेंज होके, तो भी हमने फर्स्ट शेड्यूल में अपडेट किया था। तो तेलंगाना वाज क्रिएटेड इन 2014। क्लॉज 3, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब प्लस यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स में हमारा कौन कौन से आ गया, जो स्टेट्स हैं हमारे महाराष्ट्र, ये सारे कुछ जो बिहार, यूपी, इस तरह से। और यूनियन ऑफ टेरिटरीज में कौन सा आ गया, दिल्ली हो गया, एनसीटी, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं, तो कितने हो गए हमारे, 6 7 हो गए। ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज, इंडिया में एक्वायर्ड टेरिटरी थ्रू लॉफुल मीन्स सच एज ट्रीटी, परचेज, एक्सचेंज, मर्जर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। मतलब हम टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं कौन कौन से लॉफुल टर्म्स में, ट्रीटी या परचेज करके, एक्सचेंज करके, मर्जर होके, या इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। इफ़ न्यू टेरिटरी इज लॉफुली एक्वायर्ड इट ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 13C। ठीक है, 13C के अंदर ये आ जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगा। अब आते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमारा स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, और एक्वायर्ड जो भी टेरिटरीज होगा वो भी आ जाएगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज फेवरेट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है और यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। यूनियन ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। मतलब टेरिटरी मतलब कहाँ तक हमारा वो है, जियोग्राफिकल कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक नक्शा में घिरा हुआ है या उस टाइप का चीज़। ठीक है, फिजिकली क्या एक्टिव। यूनियन ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कर लो। ठीक है, मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया मतलब वो हो गया जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट हो गया, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब पॉलिटिकल जो चीज टर्म्स है उन सब चीज़ों का यूनियन को हम बोलेंगे। ठीक है, वेयर एज द टेरिटरी मतलब जितने लैंड्स है, फिजिकल जो हमारा लैंड है अंडर द इंडिया सॉवरेनिटी। ठीक है, तो इंडिया सॉवरेन के अंदर जितना भी हमारा लैंड पड़ रहा है उसको हम टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलेंगे। और यूनियन ऑफ इंडिया में मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा स्टेट्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें इंक्लूड्स स्टेट्स, इसमें इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एक्वायर्ड टेरिटरीज सारे आ जाएंगे। ठीक है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। एग्जाम्पल है, थिंक ऑफ ए कंपनी, यूनियन ऑफ इंडिया इजकल टू मैनेजमेंट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया इजकल टू इंटायर ऑफिस कैंपस। ठीक है, वो पूरे मैनेजमेंट जो हो गया, सिस्टम जो हो गया, जो चल रहा है उसको हम यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे, और जो है टेरिटरी हो गया हमारा इंटायर ऑफिस कैंपस जो फिजिकल कैंपस है। वाई डज कॉन्स्टिट्यूशन यूज वर्ड यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। क्यों नहीं हम फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यूनियन क्यों कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। मीनिंग ऑफ फेडरेशन, ए फेडरेशन इज फॉर्म्ड व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली कम टुगेदर एंड एग्री टू शेयर पावर्स अंडर ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेडरेशन इज फॉर्म्ड व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली कम टुगेदर एंड एग्री टू शेयर पावर्स अंडर ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में यूएसए। ठीक है, ओरिजिनली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज यूनाइटेड टू फॉर्म वन फेडरेशन। मतलब वो अलग अलग खुद में चलने वाले एक जो सॉवरेन हो रहा है, लेट सपोज वो सब आए एक जगह और बोले कि हम जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उस समय को हम मतलब उस चीज़ों को हम फेडरेशन कहेंगे। जैसे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहाँ अलग अलग जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज है वो यूनाइटेड होके वन फेडरेशन बन गया। मीनिंग ऑफ यूनियन, यूनियन मीन्स द कंट्री इज इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको तोड़ नहीं सकते। ऑल्दो स्टेट्स में बी रिकॉग्नाइज्ड बट वो जो है यूनिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। ठीक है, मतलब यूनियन में मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्रिकेबल है। ठीक है, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, इंडस्ट्रक्टेबल। ठीक है, इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, अब आते हैं, द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन एंटिटीज, मतलब स्टेट अपने में एक सॉवरेन नहीं है।
फेडरेशन में क्या था कि सारे जो है सॉवरेन मिलके बोले कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, इसलिए वो फेडरेशन हो गया। वहाँ पर मल्टीपल जो है सिटीजनशिप हो सकता है, बट इंडिया में वैसा नहीं है। ठीक है। Dr. B.R. Ambedkar explanation. Dr. B.R. Ambedkar explained why the Constitution deliberately uses the word union. According to him, India was not formed by an agreement among sovereign states. पहला तो सारे स्टेट sovereigns नहीं थे और उनके बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। No state has right to withdraw the union. विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं कि हम अपने आप बाहर निकल जाएं और अपना एक सोवरेन बन के रहें। ठीक है। द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब तोड़ नहीं सकते हो। स्टेट्स में बी रिकॉग्नाइज्ड बट द यूनियन कैन नॉट बी डिजॉल्व बाय देम। ठीक है। वाई नॉट फेडरेशन? बिकॉज इंडिया वाज नॉट क्रिएटेड बाय ए ट्रीटी अमॉन्ग स्टेट्स। ठीक है। अपने आप स्टेट्स जो है सॉवरेन से आके नहीं बने जुड़े थे। ठीक है। पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज, पार्लियामेंट के पास आके कि अपना स्टेट बाउंड्रीज चेंज कर सके। स्टेट्स कैन नॉट सिकेट, ठीक है, अपने आप अलग नहीं हो सकते। द यूनियन रिमेन्स परमानेंट। इमेजिन ए फैमिली, चिल्ड्रेन कैन नॉट डिसाइड टू स्टॉप बीइंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। पेरेंट्स में रीअरेंज रूम्स इन द हाउस। सिमिलरली, मतलब चिल्ड्रेन बाहर अलग नहीं रह सकते, उनके लिए अलग भले रूम बना दो। सिमिलरली पार्लियामेंट में रिकॉग्नाइज स्टेट्स बट स्टेट्स कैन नॉट लीव इंडिया। कंपैरिजन, फेडरेशन फॉर्म बाय द एग्रीमेंट, ठीक है, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन में। स्टेट्स में ओरिजिनली भी सॉवरेन, स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन। ठीक है। स्टेट्स ऑफन इंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेंटर इज कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रॉन्गर। स्टेट जो है अपना ऑटोनॉमी चल सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से चल सकता है, सेंटर नहीं। और इसमें यूनियन में सेंटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रॉन्गर होगा, उनका आदेश ज़्यादा माना जाएगा। एग्जाम्पल यूएसए देख लो, इसमें इंडिया देख लो। कैन ए स्टेट सिकेट? मीनिंग ऑफ सिकेशन, ए स्टेट सेपरेट्स फ्रॉम ए एग्जिस्टिंग कंट्री टू बिकम ए इंडिपेंडेंट नेशन। Does the Indian Constitution allow secession? No. No state has a constitutional right to leave India. India is an indestructible union. मतलब तोड़ नहीं सकते, टूट के अलग एक सोवरेन नहीं बन सकता है। आर्टिकल डिक्लेयर्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स। इसलिए हम इसको फेडरल नहीं करके यूनियन कहते हैं। ठीक है। ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स नहीं था, अपने इच्छा से आके वो लोग नहीं बोले एक सोवरेन स्टेट्स। ठीक है। एग्जाम्पल में वही हमारा जो भी स्टेट्स है, नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है। किसी भी स्टेट के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। वाई सेकेशन नॉट अलाउड? टू प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी, सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली बात है, यूनिटी बना के रखने के लिए सोवरेनिटी, वरना हर कोई बोले कि हम भी अलग हो जाते हैं, हम भी अलग हो जाते, ऐसे करके एक देखा देखी सारे निकल जाएंगे, तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी, सोवरेनिटी, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, स्टेट डिराइव्स देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डू नॉट पोसेस इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो सबको पावर दे रहा है, ना कि वो अपना मतलब ऑटोनॉमी अपने हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है। Admission and establishment of new states. This topic is governed mainly by Article 2 and 3. Admissible and establishment of new states. नए states के बनाने का, ठीक है, वो किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 2 एंड 3 में। आर्टिकल 2 में लिखा है एडमिशन एंड और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट्स में एडमिट ए न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। ठीक है। एक नए स्टेट को यूनियन में ऐड कर सकता है और एक नया स्टेट बना सकता है। ठीक है। इफ़ ए फॉरेन टेरिटरी लॉफुली बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट में एडमिट और इस्टेब्लिश एज ए स्टेट, किसके अंदर? आर्टिकल 2 के अंदर। मतलब एक फॉरेन टेरिटरी है, अगर वो लॉफुली हमारे पार्ट बनना चाह रहा है, ठीक है, बनने का है, तो उसको उसमें एडमिट करके और उसको इस्टेब्लिश एज ए स्टेट कर सकता है, और वो किसके अंदर? आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट ए न्यू स्टेट सेपरेट। अब आर्टिकल 3 में दिया हुआ है कि क्या क्या कर सकता है। ठीक है। पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है लॉ के अंदर रह के। ठीक है। क्रिएट ए न्यू स्टेट, सेपरेट टेरिटरी फ्रॉम ए स्टेट, मर्ज 2 और मोर स्टेट्स, मर्ज पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, इंक्रीज और डिक्रीज एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर स्टेट बाउंड्री, चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। तो पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है? नया स्टेट बना सकता है, सेपरेट कर सकता है, मर्ज कर सकता है, बाउंड्री ऊपर नीचे कर सकता है, स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है,
उसके बाद नाम चेंज कर सकता है कोई भी स्टेट का, ठीक है। जैसे अभी तेलंगाना हमारा बना था 2014 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब जो बना था 2000 में हमारा, ठीक है। प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 3, ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, अब ये सब चीज़ करने के लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो होगा, जैसे नाम ही चेंज करना है या जो भी है, स्टेट बनाना है। तो ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। पहला स्टेप बिल जो है पास करना हो पार्लियामेंट में, दूसरा जो है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना होगा, तीसरा है इफ़ द प्रोपोजल अफेक्ट्स ए स्टेट द प्रेसिडेंट रेफर्स द बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटर फॉर इट्स व्यू विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। अगर वो ज़्यादा कुछ अफेक्ट कर रहा है किसी स्टेट को तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है उस बिल को उस स्टेट पर्टिकुलर को लेजिस्लेचर को भेजेगा, उसको देखने के लिए कि क्या इससे ज़्यादा इफेक्ट है, क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका रिपोर्ट मांगेगा, और वो भी कुछ स्पेसिफिक पीरियड में। इंपॉर्टेंट, द स्टेट लेजिस्लेटर्स ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा पार्लियामेंट पे, अगर वो मना कर दिया तो हो सकता है मना हो, ठीक है। पार्लियामेंट में पास द बिल बाय सिंपल मेजोरिटी, तो है डायग्राम में प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, बिल इंट्रोड्यूस होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव्स व्यूज के लिए जाएगा, पार्लियामेंट लॉ पास हो जाएगा, न्यू स्टेट क्रिएट हो जाएगा या बाउंड्री चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेप्स है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, बिल इंट्रोड्यूस, स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यूज होगा, फिर पार्लियामेंट पास कर देगा, उसके बाद न्यू स्टेट क्रिएट होगा, बाउंड्री चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द स्टेट्स लेजिस्लेचर ओपिनियन, दिस रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर जो स्टेट का होगा उसके ओपिनियन पे वो पार्लियामेंट बाउंड नहीं हो सका, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन। Article 4 provides that the laws made under the Article 2 and 3 may include supplemental, incidental and constitutional provisions and including amendments to the first and the fourth scheduled, ठीक है। Such laws are not treated as constitutional amendments under the Article 368 and may be passed by a simple majority in Parliament। Article 4 बता रहा है कि 2 और 3 में जो भी हमारा सप्लीमेंटल एंड may include incidental and constitutional provision including amendments of the first and fourth schedules। और अगर इस तरह का है तो that are not treated as constitutional amendments under Article 368 and may be passed by a simple majority in Parliament। Why is Article 4 important? Because changing state boundaries does not require the special amendment procedure under Article 368। मतलब कि जो है जो हमारा जो Article 4 important क्यों है, क्योंकि changing of state boundaries do not require the special amendment procedure under Article 368, ठीक है। मेमोरी ट्रिक, ठीक है। पहला में यूनियन है, यूनियन टेरिटरी जो भी है, दूसरा एडमिट में एडमिट कर सकता है नया स्टेट्स को, तीसरा क्रिएट या चेंज कर सकता है जो भी चीज़ें नया नाम हुआ, और चौथा में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो यूनियन, एडमिशन, क्रिएशन एंड चेंज एंड कॉन्सिक्वेंशनल प्रोविजंस, तो ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ठीक है। पहला में यूनियन बताता है यूनियन टेरिटरी और ये सारे, दूसरा में नया बनाना है तो एडमिट कर सकते हैं और उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, थर्ड में चेंज करना है या क्रिएट करना है, बाउंड्री बनाना है या जो भी है चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स, ठीक है, चौथा। अब आते हैं सेशन ऑफ टेरिटरी, मीनिंग सेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी टू अनदर कंट्री, ठीक है। मतलब इंडिया टेरिटरी का पार्ट को अगर दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना है तो उसी को हम सेशन कहेंगे, सीट वाले SIO है, ठीक है। इंडिया ट्रांसफर ए बॉर्डर एरिया टू अनदर नेशन अंडर ए वैलिड इंटरनेशनल एग्रीमेंट, दिस इज कॉल्ड सेशन ऑफ टेरिटरी। कैन पार्लियामेंट डू इट बाय ऑर्डिनरी लॉ? नो। द सुप्रीम कोर्ट has held that cession of India territory generally requires a constitutional amendment under Article 368 because it alters the territory of India, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी जनरली रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 बिकॉज इट ऑल्टर्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए आर्टिकल 368 में, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिड्यूसिंग इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज चाहिए। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी, इंडिया में एक्वायर टेरिटरी थ्रू ट्रीटी, सेशन, परचेज, एक्सचेंज, कॉन्क्वेस्ट। हिस्टोरिकली मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ प्लेसेस स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन एक्विजिशन बाय फोर्स, ठीक है। और कन्क्वेस्ट में हो गया, ठीक है, उसका इंटरनेशनल एग्रीमेंट।
Constitutional amendments. The Constitution may be amended under Article 368, meaning an amendment changes the Constitution according to the procedure laid down in Article 368. ठीक है, एक अमेंडमेंट चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल 368. वाई आर अमेंडमेंट नीडेड? सोसाइटी चेंजेस ओवर द टाइम, इसीलिए अमेंडमेंट जरूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अडेप्ट वाइल प्रिजर्विंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. ठीक है. टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. सिंपल मेजोरिटी. एग्जाम्पल चेंजेस अंडर आर्टिकल 2, 3 एंड 4. क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज. ठीक है. अमेंडमेंट्स क्यों चाहिए? क्योंकि चेंजेस अगर हो रहा है 2, 3 या 4 में, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट है या बाउंड्री स्टेट्स हो रहा है तो उसके अंदर. ठीक है. स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर 368. स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स नीडेड फॉर अमेंडमेंट अफेक्टिंग federal provisions such as election of president, distribution of legislative powers, representation of states in parliament, powers of supreme court and high court, article 368 itself. मतलब सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अगर इन सब चीज़ों में चेंज है तो, और स्पेशल मेजोरिटी तब चाहिए जब इन सब चीज़ों में हमें चेंजेस करना है तो. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट. ठीक है. उसके पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 368 में अगर चेंज करना है. आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. हाउएवर पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब आया था? एस्टेब्लिश्ड इन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973. ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर वाज बेसिक फीचर एंड स्ट्रक्चर वाज फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब फेडरलिज्म हो और रूल ऑफ लॉ हो, उसके बाद मतलब रूल ऑफ लॉ कानून का मतलब रूल चले. ठीक है. और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो. ठीक है. डेमोक्रेसी हो, सेक्युलरिज्म हो और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं हटना चाहिए. ठीक है. आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशंस, respect international law and treaty obligations, encourage settlement of international disputes by arbitration. ठीक है. तो आर्टिकल 51 में यहाँ पर इज वन ऑफ द डीपीएसपी का पॉलिसी है. इसमें कह रहा है कि जो है इंटरनेशनल पीस जो और सिक्योरिटी बना के रखने, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप अमॉन्ग नेशंस. ठीक है. रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन. एग्जाम्पल है इंडिया साइंस क्लाइमेट ट्रेड और मैरीटाइम ट्रीटीज वाइल प्रमोटिंग पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस. मान लो इंडिया साइन कर रहा है कुछ क्लाइमेट या ट्रेडिंग या फिर मैरीटाइम ट्रीटीज, तो लेकिन वो भी प्रमोट करते हुए पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. आर्टिकल 253 है 253. द आर्टिकल 253 empowers पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर implementing international treaties, international agreements and decision of international conference or bodies. Even if the subject falls within the state limit, ठीक है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस. ठीक है. तो आर्टिकल 253 क्या कर रहा है? पार्लियामेंट को जो है दे रहा है पावर, किस लिए? इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पे लॉ बनाने के लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और बॉडीज. अगर ये कोई स्टेट फेल करता है उस चीज़ों में तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन. सपोज इंडिया साइंस एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी कवरिंग फॉरेस्ट्स ए सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. पार्लियामेंट में इनेक्ट ए नेशनल वाइड लॉ टू इम्प्लीमेंट द ट्रीटी अंडर आर्टिकल 253. तो रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 51 एंड 253 इनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. ये देता है 253 गिव्स पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज. ठीक है. ये पार्लियामेंट को पावर देता है 253 की इम्प्लीमेंट ट्रीटीज. ठीक है. उसके बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है और ये लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल के अंदर आता है 253. नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है क्योंकि डीपीएसपी है, और ये इन्फोर्सिबल बाय लेजिस्लेशन है, इन्फोर्सिबल थ्रू लेजिस्लेशन है. ठीक है. इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, क्विक रिवीजन. आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. दूसरा बताता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. तीसरा बनाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड
ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स। चौथा बनाता है सप्लीमेंटल एंड कॉन्सिक्वल प्रोविजंस चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 और 3 आर नॉट आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स। ठीक है, और मतलब सप्लीमेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 और 3 के अंदर वो जो है 68 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, प्रमोशंस 51 बता रहा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डीपीएसपी का पार्ट है ये। ठीक है, और 253 हमारा बताता है पार्लियामेंट्स पावर टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स को बनाने का पावर किस में दिया हुआ है? 253 में। ठीक है, और 368 में दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट किस कर सकते हैं ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 368 में। ठीक है, आते हैं लैंडमार्क केसेस में। रेप इन हैरी बेरुबरी यूनियन 1960। आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट द गवर्नमेंट प्रपोज ट्रांसफरिंग द बेरुबरी यूनियन एरिया टू पाकिस्तान। ठीक है, द प्रेसिडेंट साउट the Supreme Court's opinion under 143. The President sought the Supreme Court's opinion under Article 143. Issue: can Indian territory be transferred to another country by executive action or ordinary law? Judgment: the Supreme Court held cession of Indian territory requires a constitutional amendment. It cannot be done merely by executive action or an ordinary law. Importance: the case established that Article 368 must be followed for the cession of territory. दूसरा, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963। वेस्ट बंगाल चैलेंज्ड ए सेंट्रल लॉ कंसर्निंग एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, arguing that union could not interfere with state property. Issue: can a state claim sovereignty against the union? Judgment: the Supreme Court hold India is not a compact of sovereign states. States are not sovereign. The union is constitutionally supreme within its sphere. Important: this judgment reinforces that India is a union of states, not a league of independent sovereign units. तो कौन सा केस में आया था हमारा? स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में। केशवनंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। रिलेवेंस है ऑल्दो primarily about constitutional amendments, the court held that the federalism forms part of basic structure of constitution. Therefore, parliament may amend the constitution but cannot destroy its federal character. ठीक है, important comparisons है union versus federation. Formation created by constitution, union, and federation है usually formed by agreement among states. Secession है not permitted. ठीक है, और जनरली नॉट परमिटेड इन मॉडर्न फेडरेशन बट स्टेट्स ओरिजिनली ज्वाइंड टुगेदर। ठीक है, स्टेट सॉवरेन, स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन, स्टेट इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ऑटोनॉमी ओनली। ठीक है, बाउंड्री चेंजेस, पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज, यूजुअली रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर स्टेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है हमारा फेडरल में। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनियन कॉम्प्राइजिंग द स्टेट एंड द सेंटर। आर्टिकल 2 वर्सेज आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 बताता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेरिटरी, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स। इसमें आर्टिकल 2 में ऑफन कंसर्न टेरिटरीज नॉट प्रीवियसली पार्ट ऑफ इंडिया, ये डील्स करता है, डील्स मेनली विथ रिकॉग्नाइजेशन विद इन इंडिया। आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशन, आर्टिकल 3 क्रिएशन एंड चेंज, आर्टिकल 4 कॉन्सिक्वल एंड प्रोविजंस। ठीक है, पीस पावर इंटरनेशनल बात करता है, इंटरनेशनल पीस पे बात करता है, सिक्योरिटी पे 51, और 253 पावर देता है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 बताता है चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 से 1 से 4। ठीक है, अब रिवीजन पे आते हैं, सिंपल रिवीजन। आर्टिकल 1 डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया हैज 2 कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, इंडिया एंड भारत। इंडिया इज यूनियन, नॉट ए फेडरेशन फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट अमॉन्ग सोवरेन स्टेट्स। नो स्टेट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। Article 2 deals with the admission and establishment of new states. Article 3 empowers Parliament to create new states, alter boundaries, area or names of the states. Article 4 states that the law under the Article 2
and the 3 are not constitutional amendments under Article 368. States that Article 4 states that the laws under Article 2 and 3 are not constitutional amendments under Article 368. ठीक है. Article 51 encourages international peace and respect for international law. Article 253 enables Parliament to implement international treaties even on matters in the state list. ठीक है. इवन ऑन द मैटर्स इज इन स्टेट लिस्ट. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. अब आते हैं ब्यूरोक्रेटिक यूनियन जो केसेस था हमारा, उसमें सेजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कहा गया था. ब्यूरोक्रेटिक केस 1960. स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1963. स्टेट्स आर नॉन सॉवरेन, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन. ठीक है. केशवनंद भारती, फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अमेंडमेंट. ठीक है. तो ये सारा चीज़ें थे जो हमने कवर किया आज. ठीक है. आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, आर्टिकल 51, आर्टिकल 368 एंड 253. 253 हमें पावर देता है इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स बनाने का, पावर पार्लियामेंट को देता है. ठीक है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.